आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्र की मोनेटाइजेशन पॉलिसी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। जयपुर में बोले राजीव शुक्ला, जनता के पैसों से बनी संपत्तियों को कौड़ियों के दाम बेच रही सरकार। भाजपा ने फिर लगाया कांग्रेस पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप। अरुण चतुर्वेदी ने की पंचायत चुनाव में दल बदल कानून लागू करने की मांग। एसीबी टीम ने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में एनपीसीसी के प्रोजेक्ट मैनेजर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। ठेकेदार का बिल पास करने की एवज में मांगी थी घूस। दादा रामगढ़ में आयोजित हुआ ग्राम रक्षकों का प्रशिक्षण शिविर। थानाधिकारी हिम्मत सिंह ने दिलाई काम के प्रति ईमानदारी की शपथ। सरकार की मोनेटाइजेशन की पॉलिसी को लेकर कांग्रेसी नेता राजीव शुक्ला ने आज जयपुर में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन सरकारी संपत्तियों के संचालन का अधिकार केवल सरकार के पास है, उन्हें निजी हाथों में देना गलत है। किसी भी सरकार को ऐसा करने का हक नहीं है। सरकार जनता के पैसे से बनी संपत्तियों को कौड़ियों के दाम में बेच रही है। उन्होंने कहा कि कल को हवा महल, आमेर जैसी हेरिटेज साइट्स को भी सरकार निजी हाथों में सौंप देगी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के लाल किले को भी बेचने की तैयारी कर ली थी। सरकार 150 रेलगाड़ी, हाईवे और अन्य उपक्रम निजी हाथों में सौंपती जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि मोनेटाइजेशन के खिलाफ कोर्ट में जाने से कुछ नहीं होगा। राफेल का मुद्दा देश देख चुकी है, इसलिए जनता से जुड़े इस मुद्दे को जनता की अदालत में ही ले जाया सकता है। नहीं कर सकते, सरकार में क्यों बैठे? अगर आप बंदरगाह नहीं चला सकते तो सरकार में क्यों बैठे? अगर टेलीकॉम सर्विस, वाईफाई सब आप नहीं दे सकते तो सरकार में क्यों बैठे? अगर जब सब बेचिए, अगर सड़कें नहीं बना के जनता को दे सकती तब यहाँ सरकार में क्यों बैठे? आप राष्ट्रीय राजमार्ग बोल दो, क्या टोल टैक्स लगाएंगे आपको पता? वो आपका तो अपना मुनाफा दे देंगे वहां पे। तो हर जगह जनता को पैसा देना पड़ेगा, जनता का पैसा उससे सब बने। फिर आप इस पैसे को 6 लाख करोड़ एक बार आपने ले ली, इसके बाद क्या करो? वो पैसा कहाँ खर्च होगा? तो आप सेंट्रल विस्ता बनाओगे, प्राइम मिनिस्टर घर बनाओगे, प्रधानमंत्री का जहाज खरीद कर, इन सब में पैसा गड़ब हो जाएगा। टीवी के जाने माने और बिग बॉस 13 के विजेता रहे सिद्धार्थ शुक्ला आज पंचतत्व में विलीन हो गए। मुंबई के ओशिवारा शमशान घाट पर आज उनका अंतिम संस्कार हो गया। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए उनके परिवार के सदस्यों के अलावा कुछ करीबी लोग पहुंचे थे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद रहे। सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार ब्रह्मकुमारी समाज की विधि से हुआ। वहीं सिद्धार्थ शुक्ला की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है। इसमें डॉक्टरों ने अभिनेता की मौत की सही कारण का खुलासा नहीं किया है। सिद्धार्थ की विसरा का रिपोर्ट भी अभी आनी बाकी है। विसरा के केमिकल एनालिसिस होने के बाद फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। रीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर आज शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा संकुल में हाई पावर मीटिंग ली। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पष्ट किया कि रीट परीक्षा निर्धारित तारीख पर 26 सितंबर को ही आयोजित करवाई जाएगी। डोटासरा ने कहा कि 26 सितंबर को होने वाले रीट परीक्षा को लेकर की जा रही तैयारियां पूरी हो चुकी है। पारदर्शिता के साथ परीक्षा करवाने के लिए 1-2 दिन में जिला कलेक्टर को निर्देश दिया जाएगा। इसके लिए 4000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। संवेदनशील और असंवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के दौरान वीडियोग्राफी की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि रीट के अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। परीक्षा देने वालों को वैक्सीन लगी होना जरूरी नहीं है। प्रदेश के 6 जिलों में हुए पंचायती राज चुनाव की मतगणना कल की जाएगी। इससे पहले भाजपा ने फिर से सत्तारूढ़ कांग्रेस पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने मौजूदा चुनाव प्रक्रिया में नामांकन से लेकर मतदान तक कांग्रेस नेताओं की ओर से सत्ता का दुरुपयोग कर चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अरुण चतुर्वेदी ने पुराने घटनाक्रमों के आधार पर चुनाव आयोग से मांग की कि मतगणना के दौरान सत्तारूढ़ दल के नेता मतगणना को प्रभावित न करें, इसके इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। इसके साथ ही भाजपा नेता ने अन्य चुनावों की तरह पंचायती राज चुनावों में भी दल बदल कानून लागू करने की पैरवी की। उन्होंने कहा कि कानून बनाना राज्य सरकार का विषय है, लेकिन अगर दल बदल विरोधी कानून बना तो इन चुनावों में भी खरीद फरोख्त की आशंका कम होगी। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रतिनिधित्व में आज राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया।
इस दौरान पशुधन सहायक, जलधारी, कंप्यूटर शिक्षक, मोटर वाहन उप निरीक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, वनपाल, वनरक्षक, टीआरए, एईएन, जेईएन, एपीआरओ की विज्ञप्ति जल्द जारी करने की मांग की गई। साथ ही कृषि अन्वेषक भर्ती का परिणाम जारी करने, रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन की एक और सूची जारी करने, स्टेनोग्राफर भर्ती सहित अन्य मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। बाद में बेरोजगार महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने बोर्ड के चेयरमैन हरिप्रसाद को ज्ञापन सौंपा। इस पर चेयरमैन जल्द से जल्द भर्ती परीक्षाओं का परिणाम प्राथमिकता के साथ जारी करने का आश्वासन दिया गया। आज अधीनस्थ बोर्ड के बाहर सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन करके संगणक, पशुधन सहायक, जलधारी, एईएन, जेईएन, ग्राम विकास अधिकारी, टीआरए, एपीआरओ सहित विभिन्न भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी करने की मांग की। साथ में ही कृषि अन्वेषक जेईएन भर्ती का परिणाम, रेडियोग्राफी, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी की दूसरी सूची जारी करने की मांग को लेकर चेयरमैन महोदय जी को ज्ञापन सौंपा। चेयरमैन महोदय जी ने कहा कि जल्द यानी कि आज संगणक भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी और अन्य भर्तियों की भी विज्ञप्तियां जल्द से जल्द जारी होगी और मांग की कि तमाम भर्तियों का परिणाम के साथ साथ भर्तियों का कैलेंडर जारी किया जाए। तो चेयरमैन महोदय जी ने सकारात्मक आश्वासन दिया और जल्द ही विभिन्न भर्तियों के परिणाम के साथ विज्ञप्तियां जारी करने का सकारात्मक आश्वासन दिया है। जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आज एसीबी ने कार्रवाई करते हुए एनपीसीसी के प्रोजेक्ट मैनेजर को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी अमृतलाल मीणा ने ठेकेदार का बिल पास करने की एवज में ये रिश्वत मांगी थी। डीजीबीएल सोनी के मुताबिक पिछले दिनों एक कॉन्ट्रैक्टर ने एसीबी मुख्यालय में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया था कि उसने जयपुर में आमिर रोड पर जोरावर सिंह गेट के पास राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में कंस्ट्रक्शन वर्क करवाया था। इसका बिल करीब 24,27,000 रुपए बना था, जिसमें 4.5% कमीशन के हिसाब से प्रोजेक्ट मैनेजर अमृतलाल मीणा अपना 1 लाख रुपए का हिस्सा मांग रहा था। रिश्वत में 1 लाख रुपए लेते ही जैसे रकम को उसने अपने पास रखा, तभी इशारा मिलने पर एसीबी के पुलिस इंस्पेक्टर नीरज भारद्वाज की टीम ने घूसखोर अमृतलाल मीणा को धर दबोचा। रिश्वत की रकम बरामद कर उसके ठिकानों पर तलाशी की जा रही है। प्रोजेक्ट मैनेजर हैं अमृतलाल मीणा और यहाँ एनआईए है जयपुर में, जिसपे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था हमारे परिवादी का और उसके 24 लाख के आसपास के बिल थे। उनको बिल को पास करने की वजह में 4.5% के हिसाब से उन्होंने 1 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड करी थी। उसका वेरिफिकेशन करवा करके आज उनको लगे हाथों 1 लाख रुपये लेते हुए पड़ रहा है। किस तरह का परिवादी जो है वो ठेकेदार उनका यहाँ निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनके बाकी और जो बिल्स हैं वो पेंडिंग है, लेकिन ये जो बिल था वो 24 लाख का था और उसी की एवज में इन्होंने कहा था कि भाई बिल पास तभी होंगे जब आप ये पैसे दोगे। तो बिल पास करने की एवज में इन्होंने डिमांड करी थी और फिर उसी हिसाब से इनको आज किया गया। किस तरह के निर्माण कार्य एनआईए में इनका कंस्ट्रक्शन का काम था, जिसमें बैडमिंटन कोर्ट बनाना था, प्लस कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बनानी थी और ये कुछ जो है उन्होंने पट्टियाँ थी उनकी रिपेयरिंग करवाई थी। ये सारे काम थे, उनके बिल्स थे। किस 4% के हिसाब से तो परिवादी के हिसाब से ये था कि आप 4.5% के हिसाब से कमीशन मांग रहे हैं और हमारे बहुत ज़्यादा कोई प्रॉफिट भी नहीं होता है, इसके बावजूद भी ज़बरदस्ती करके हमारे से पैसे की डिमांड की जा रही है। इसलिए परिवादी हमारे पास आया था और उसका वेरिफिकेशन करवा के कार्रवाई की गई। एसीबी की टीम ने कोटपुतली में पटवारी रामचंद्र को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। तहसील कार्यालय के सामने आजाद चौक परिसर में चाय की दुकान पर 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने पटवारी को रंगे हाथों पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के एएसपी विजय सिंह ने बताया कि परिवादी ने शिकायत की थी कि पटवारी रामचंद्र सैनी पटवारी हल्का देवता ने उसकी भूमि का नामांतरण खोलने की एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी, जिस पर शिकायत का सत्यापन करवाया गया और आज पटवारी को परिवादी से 15,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया। रेनवाल में आज स्कूली छात्रों पर मधुमक्खियों ने अचानक से हमला कर दिया। मधुमक्खी ने 20 से ज्यादा स्कूली छात्रों को काटकर घायल कर दिया। इस पर घायल छात्रों को तुरंत रेनवाल सीएचसी में भर्ती करवाया गया, जहां सभी छात्रों का इलाज किया जा रहा है। राहत की बात यह है कि स्कूल से सीएचसी नजदीक ही थी। अगर बच्चों को इलाज करने में देर हो जाती तो कोई अनहोनी भी हो सकती थी। जानकारी के मुताबिक रेनवाल सीएचसी के पास ही स्थित मॉडर्न स्कूल में ये घटना हुई। सीकर के दादा रामगढ़ कस्बे के पुलिस थाने में आज ग्राम रक्षकों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। थानाधिकारी हिम्मत सिंह की अध्यक्षता में ग्राम रक्षक योजना के तहत ये शिविर आयोजित किया गया। इस मौके पर थानाधिकारी हिम्मत सिंह ने कहा कि प्रदेश के सभी राजस्व आबाद ग्रामों में सामुदायिक पुलिस व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा व अपराध को नियंत्रित कर पुलिस में सामंजस्य, आपसी संवाद और विश्वास कायम करना है। इस अवसर पर थानाधिकारी हिम्मत सिंह ने सभी ग्राम रक्षकों को कार्य के प्रति ईमानदारी की शपथ दिलाई, साथ ही बैच व बुकलेट प्रदान की गई। थानाधिकारी ने बताया कि दाता रामगढ़ थाना क्षेत्र में 2 साल के लिए 108 ग्राम रक्षकों का चयन किया गया है। आज थाने पर ग्राम रक्षक प्रशिक्षण शिविर
आयोजित किया गया, जो कि राज्य सरकार की गाइडलाइन के तहत आयोजित किया गया, जिसमें सभी ग्राम सेवक, ग्राम रक्षक जो कि थाने इलाके में चयनित है वो उपस्थित है। प्रत्येक ग्राम रक्षक को किस प्रकार FIR दर्ज करवाई जाती है, किस तरह पुलिस से विधिक सहायता प्राप्त की जाती है और किस तरह FIR दर्ज करवाने या विधिक सहायता में ग्राम के लोगों को सहयोग कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया। इसके अलावा अपने ग्राम की अच्छी से अच्छी सुरक्षा किस प्रकार की जा सकती है, अपराध से ग्राम को किस तरह मुक्त रखा जा सकता है, उसके संबंध में संपूर्ण जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त पुलिस के साथ सामंजस्य रखकर किस तरह गांव की रक्षा कर सकते हैं, उसके संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। प्रत्येक ग्राम रक्षक को एक ग्राम रक्षक बैच, एक मार्गदर्शिका वितरित की गई, ग्राम रक्षक बैच लगाए गए। इसी के साथ ही ग्राम रक्षकों का प्रशिक्षण शिविर समाप्त हुआ। दादारामगढ़ कस्बे के पास स्थित ग्राम सुरेरा में आज चिकित्सकीय लापरवाही का एक मामला सामने आया। पीड़ित सुरेश कुमार के भाई रतनलाल इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम एक पत्र लिखकर पत्र की कॉपी पुलिस महानिरीक्षक जयपुर, जिला कलेक्टर जयपुर, जिला कलेक्टर सीकर, दादारामगढ़ थानाधिकारी के नाम का ज्ञापन के रूप में सौंपी है। अपीलकर्ता ने मामले में दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई करने और पीड़ित को मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही मुरलीपुरा थाने में दर्ज करवाए गए मामले पर कार्रवाई नहीं होने पर भी नाराजगी जताई। आरोप है कि डॉक्टरों ने पित्त की आंत और इसके पास के खून की आंत तथा लिवर काट दिया, जिससे पीड़ित आज जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। बावड़ी उपखंड के बिराई में श्री राम गौशाला में आज पौधारोपण किया गया। लीजू सोनी ने बताया कि नरेंद्र मंत्री की ओर से गौशाला में पौधारोपण करवाया जा रहा है। इसके तहत गौशाला परिसर में 30 पौधे लगाकर उनके चारों ओर सुरक्षा कवच के तौर पर पत्थरों की दीवार बनाकर पौधों को सुरक्षित किया गया ताकि पौधों को नुकसान नहीं पहुंचे पाए। इस मौके पर पीपल, नीम, बरगद सहित कई छायादार पौधे लगाए गए। सोनी ने बताया कि आने वाले समय में और पौधे लगाकर गौशाला को हरा भरा बनाया जाएगा। इस अवसर पर मनोहर सोनी, गौशाला संचालक अनवर सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। बीकानेर में खनन माफियाओं के द्वारा ट्रक चालकों से अवैध वसूली के खिलाफ ट्रक ऑपरेटरों ने आज मोर्चा खोल दिया। ट्रक चालकों की ओर से लखासर टोल प्लाजा पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। इसे देखते हुए आज टोल प्लाजा पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। ट्रक चालकों ने आरोप लगाया कि रॉयल्टी के नाम पर वसूली का खेल चल रहा है। इसे लेकर लगातार ट्रक चालक विरोध कर रहे हैं। इस दौरान विरोध प्रदर्शन कर रहे ट्रक चालकों ने राज्य सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।